Good morning, students. How are you? Let's we start science class. Today's our chapter is chapter 9 solid liquid gases. आज हम आज हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज़ मैटर। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो मैटर क्या है। आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं जैसे कि लुक अराउंड योर इन क्लासरूम। हम अपनी क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि प्लांट्स, चेयर, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चॉक, वाटर, लिजार्ड, बुक्स। तो हमें ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और इसमें से हमें वो सर्च करना है जो हम अपनी क्लास में देखते हैं। जैसे कि प्लांट देखते हैं अपनी क्लास में, हमारी क्लास में प्लांट्स नहीं होता है। चेयर होती है हमारी क्लास में, डेस्क होती है हमारी क्लास में, ब्लैक बोर्ड होता है हमारी क्लास में, चॉक, वाटर। वाटर तो हम बाहर जाते हैं पीने के लिए, वैसे कह सकते हैं कि कुछ लोग बच्चे वाटर लाते हैं तो वाटर को हम कह सकते हैं हमारी क्लास में वाटर है, पर सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है, पानी पीने जाते हैं बाहर। लिजार्ड लिजार्ड भी मोस्टली क्लास में नहीं होती है। बुक्स बुक्स होती हैं सबकी क्लास में। अब ये आता है कि इसमें हमें ऑल द थिंग्स मेंशंस एबव हैव टू थिंग्स इन कॉमन। इसमें हमने ऊपर देखा गया है कि जो ऊपर हमने थिंग्स देखी हैं उसमें दो चीज़ कॉमन है। दे टेक अप स्पेस, यानी कि ये कुछ स्पेस लेती हैं, और दे हैव मास, इनमें कुछ मास होता है यानी कि वेट होता है। द स्पेस टेकन अप बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, यानी कि वह ऑब्जेक्ट जो कि कुछ स्पेस ले उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। यानी कि अब क्या है, किसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ कोई भी चीज़ है, अगर उसमें मास होता है, मास ले मतलब कुछ वेट हो और वो कुछ स्पेस ले, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप अ स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। 10 पीपल एनिमल, जैसे कि अब पीपल है, एनिमल्स है, प्लांट है, वाटर है, चेयर है, एरोप्लेन, काइट एंड ऑल अदर थिंग्स अराउंड अस आर मैटर। यानी कि सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर है, क्योंकि इनमें कुछ वेट है और ये कुछ स्पेस लेती हैं। इज एयर मैटर। अब हम कहेंगे क्या एयर क्या मैटर है? येस, इट हैज़ मास, क्योंकि इसमें मास होता है, एंड इट टेक्स अप स्पेस, और ये स्पेस लेती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मैटर मेड ऑफ, यानी कि अब आता है कि मैटर किससे बना हुआ है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर के, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एवरी सब्सटेंस इज डिफरेंट। अब हर मॉलिक्यूल्स का अलग अलग सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। मैटर अराउंड अस कैन आइदर बी सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि हमारे चारों तरफ 3 टाइप्स के मैटर्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस। या तो सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे, या गैसेस में होंगे। जैसे ब्रिक इज़ अ सॉलिड, जो हमारी ब्रिक्स होती है जिससे हमारे घर बनते हैं वो सॉलिड है। वाटर इज़ अ लिक्विड, और जो वाटर है वो लिक्विड में है। एंड एयर इज़ अ गैस, और एयर क्या है, गैस है। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 स्टेट ऑफ द मैटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब इन ये तीनों स्टेट्स हैं, इन इन तीनों स्टेट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी कि सॉलिड की अलग प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, एंड गैस की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैम आर ऑल्सो डिफरेंट, और इनके मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट भी डिफरेंट होते हैं। इस कॉल्ड द इंटर डिफरेंट्स होते हैं। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब नीचे ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है सॉलिड लिक्विड गैसेस, और ये जो ब्लू ब्लू कलर के बबल्स दिखाए गए हैं ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए सॉलिड में जो बबल्स हैं जो हैं ये बहुत बहुत पास पास में, यानी कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत कम है।
लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो गया है मॉलिक्यूल्स, यानी कि थोड़े थोड़ी डिफरेंस दिखाया गया, थोड़ी डिफरेंस में है, यानी कि इसमें थोड़ा सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब गैसेस है, गैसेस में काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। लेट्स बी स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो स्टेट्स हैं हमारी सॉलिड लिक्विड गैसेस, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड जैसे कि आपने ये देखे हुए हैं फिगर्स में, पेंसिल है सॉलिड, और ये ब्रेड है, एप्पल है, और ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड हैं, यानी कि पेंसिल्स, स्लाइस ऑफ द ब्रेड, पीसीस ऑफ द बोर्ड एंड पेयर ऑफ द शूजेस, ये सारे सॉलिड्स वाली थिंग्स हैं। अब आती है इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड, सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फर्स्ट है, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है। सॉलिड ऑक्यूपाई अ डेफिनाइट स्पेस एंड हैंस हैव अ फिक्स्ड और डेफिनाइट वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का एक मतलब सॉलिड एक फिक्स शेप होती है उसकी, और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लेस, और इनका इंटरकुलर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत कम होता है। दिस इज़ व्हाट गिव्स सॉलिड इज़ अ डेफिनेट शेप, और इसी की वजह से सॉलिड की एक क्या होती है, डेफिनेटेड शेप होती है। दस वी कैन से द सॉलिड। अब इसमें देखिए सॉलिड दिखाया गया है, ये फिगर है कार की, और इसमें सॉलिड की चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक का ये है, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, और ये कवर सीट है, रबड़ है। देखिए ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सॉलिड में आती हैं, और एक इनकी एक डेफिनेटेड शेप होती है। नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड थिंग्स। अब लिक्विड में आता है जो कुछ चीज़ें हैं जो लिक्विड में होती हैं, जैसे जूस, मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या किसकी हैं, लिक्विड की हैं। अभी लिक्विड की प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स आर फॉलो, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं लिक्विड की। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेटेड शेप, यानी कि लिक्विड की डेफिनेटेड शेप नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर प्रोवाइड। अब इसको जिस कंटेनर में आप लिक्विड डालेंगे ये उसी की शेप ले लेती है। अगर आप इसको एक बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप ले लेगा, अगर इसको आप गिलास में डालेंगे तो ये गिलास की शेप ले लेगा, अगर आप इसको फर्श पे ही डाल देंगे तो ये फर्श की शेप ले लेगा, यानी कि इसकी कोई डेफिनेटेड स्पेस नहीं होती है। नेक्स्ट है, लिक्विड ऑक्यूपाई अ डेफिनेटेड स्पेस एंड हैंस हैव अ फिक्स्ड और डेफिनेटेड वॉल्यूम। अब लिक्विड की क्या है लिक्विड की डेफिनेटेड स्पेस है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैंस हैव फिक्स्ड डेफिनेटेड वॉल्यूम। इसकी शेप तो फिक्स्ड नहीं होती है पर इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। द मॉलिक्यूलर इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। अब इसके जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं लिक्विड के, ये उसके सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से लूज होते हैं, यानी कि सॉलिड में टाइट होते हैं पर सॉलिड के कंपैरिजन में ये थोड़े से लूज मॉलिक्यूलर पैक्ड होते हैं। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन इन द सॉलिड, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दिस इज़ वॉट गिव्स लिक्विड इज़ अ एबिलिटी टू द फ्लो, और इसी की वजह से लिक्विड में एक एबिलिटी फ्लो होता है, यानी कि फ्लोइंग, ये फ्लो होता है इसमें। लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। जहाँ पे हाई लेवल होगा वो लो लेवल की तरह जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक दिखाया गया है, ये हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो कर रहा है। Thus we can easily say liquid can flow have definite volume but not a shape। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिक्विड की एक डेफिनेट वॉल्यूम्स होते हैं पर शेप उसकी डेफिनेट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा गैस। द एयर वी, अब आता है द एयर वी ब्रीथ एंड द एयर वी फिल इन द वॉल्यूम एंड फुटबॉल आर द गैसेस। अब इसमें दिखाया गया है कि जो एयर होती है तो ब्रीथ होती है, इसमें ब्रीथ करते हैं, एंड फुटबॉल, जो फुटबॉल होती है उसमें कुछ एयर भरी होती है, यानी कि अब आती है एयर की प्रॉपर्टीज़। एयर की प्रॉपर्टीज़ है सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस, यानी कि गैस की कुछ सम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेटेड शेप और वॉल्यूम,
गैस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि गैस की कोई डेफिनेटेड शेप नहीं है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम है। गैसेज आर ऑफन इनविजिबल, और दूसरी है गैस एक इनविजिबल मैटर है। द मॉलिक्यूल्स इन द गैस आर वेरी फार अपार्ट एंड इन द मॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लार्ज। अब इसका जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है ये भी काफ़ी दूर दूर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसी की वजह से इसका मॉलिक्यूलर स्पेस भी काफ़ी दूर होता है। इवन मोर देन द लिक्विड, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में इसका इंटरक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी दूर होता है। दिस इज़ वाई द गैसेज ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस दे गेट। इसी वजह से इसमें ये ऑक्यूपाई स्पेस भी अलग होता है, यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं गैस डू नॉट हैव डेफिनेटेड शेप एंड वॉल्यूम। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैस का ना तो डेफिनेटेड शेप है और ना ही वॉल्यूम है। एयर इज अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ है। इट इज़ मेड ऑफ गैसेस, और ये किससे बना हुआ है? गैस से बना हुआ है। वी कैन नॉट सी, इसको हम ना तो सी कर सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, इसको ओनली हम फील कर सकते हैं। एयर कंटेन द गैस ऑक्सीजन, और एयर में जो ऑक्सीजन गैस होती है डेट ऑल द प्लांट एंड एनिमल नीड फॉर द ब्रीथिंग, और ये एनिमल्स और प्लांट के लिए ब्रीथिंग में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। दैट द प्लांट यूज टू मेक फूड, और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही प्लांट अपना फूड बनाते हैं, और ये वर्ल्ड में लिविंग मतलब कि रहते हैं। और जब प्लांट जो गैस छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन होती है, उसको ह्यूमन बीइंग लेते हैं, यानी कि एक साइकिल होती है। प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लीव करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीव करते हैं। अब नेक्स्ट है, आपको इसमें दिखाया गया है डिफरेंस बिटवीन द थ्री स्टेट, यानी कि थ्री स्टेट के बीच में डिफरेंस दिखाए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब पहले है सॉलिड। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, सॉलिड की फिक्स शेप है। लिक्विड की हैव अ नॉट फिक्स शेप, इसकी फिक्स शेप नहीं होती है। और गैस की भी हैव अ नॉट अ फिक्स शेप। हैव अ फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड का हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, बट गैसेज हैव अ नॉट अ फिक्स वॉल्यूम। मोस्ट सॉलिड कैन नॉट चेंज द शेप, अब सॉलिड की जो होते हैं मोस्टली उनकी शेप चेंज नहीं होती है ईजिली। कैन फ्लो ऑन अ हाई एंड फ्लो प्लेस, अब क्या आती है? लिक्विड का होती है, इसका फ्लो होता है हाई से लो की तरफ। कैन स्पीड ऑल द डायरेक्शन, और गैसेस क्या होती है? ये चारों तरफ फैल जाती है, किसी हर डायरेक्शन में ये गैसेस फैली होती है। मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड, अब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल आर लेस क्लोजली पैक्ड, और लिक्विड के होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल आर लूजली अरेंज्ड, और जो गैस के होते हैं वो बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ये लूजली होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस, अब सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? लेस होता है। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन द सॉलिड, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड। गैसेज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज मोर देन द लिक्विड, अब जो गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। आज हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर।